जितने भी लोग मेंटल हेल्थ की परेशानी से गुजर रहे हैं, और आप जानते ही हैं जो मेंटल हेल्थ जब बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो उसका जो मेंटल हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, मतलब कि अनहेल्दीनेस जो मेंटल लेवल पे होती है लोगों को, वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो जो इसका अंत है वो बड़ा बड़ा दर्दनाक होता है, और इंसान अ, अपनी हत्या करने के लिए भी पूरी तरीके से उसके अंदर चला जाता है। अब कई बार लोग पूछते हैं कि हम कैसे इस चीज को समझें और कैसे इस चीज को संभालें, बिकॉज ये किसी के साथ भी हो सकता है दोस्त। ये जो लोग बड़ा खुश लगते हैं आपको आपको लगता है कि अरे ये तो बड़ा सक्सेसफुल है अपनी जिंदगी में, और ये तो अरे तो इससे तो आज सुबह ही बात करी थी, बड़ा शांत लग रहा था आपने, थोड़ा इंट्रोवर्ट था, पर इसने ऐसे कैसे कर लिया। क्योंकि ये जो हमारे अंदर घटता है, ये जो हमारे दिमाग के लोचे होते हैं, ये इतने इजी नहीं होते हैं दोस्त कि मतलब आप बस देखेंगे और आप समझ जाएंगे। तो आज का जो मेरा सेशन डेडिकेट है वो इसीलिए है कि कोई भी जनरली, क्योंकि हम लोग तो कई सालों से इस पढ़ाई को कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप जो भी लोग हमारे को सुने, इस सेशन को सुने, उनके पास एक बेस हो कि जब भी आप प्रिवेंशन, सुसाइडल टेंडेंसी किसी में देखते हैं, अपने अंदर भी देखते हैं, तो उसको प्रिवेंशन कैसे करें, उसका प्रिवेंशन, और उन स्किल्स को कैसे डेवलप करें कि आप किसी इस तरीके के मुद्दे को कैसे एड्रेस करें। क्योंकि कई लोग घबरा जाते हैं, और घबराना लाजमी है दोस्त ऐसी सिचुएशन के अंदर, पर तभी नॉलेज बड़ी पावरफुल होती है। तो आज ये जो नॉलेज हम लोग लेंगे, इस स्किल को अगर हम अपनी जिंदगी में डेवलप करें, हमारे यहाँ पे मंदिर है, अभी वहां पे आरती भी हो रही है, तो आपको उसकी करतल ध्वनि भी आ रही होगी। तो साथ ही साथ हम इस कार्यक्रम का आगाज करते हैं। आप सभी जानते हैं कि अधिकांश लोग जो होते हैं दोस्त, बहुत सारी इच्छाएं लेके बैठे हुए हैं आज। ये जो हमारी प्लैनेट अर्थ है ना, इसके अंदर लोगों की इतनी प्रबल इच्छाएं हैं कि वो इस ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाएं, ज्यादा से ज्यादा सक्सेस पाएं, सब कुछ भोग लें, है ना। जब भी हम लोगों से बात करते हैं और जब इसकी पूर्ति नहीं होती है तो इंसान उदास होता है, फिर धीरे धीरे तनाव में आता है। और ये अगर लंबे समय तक रहता है किसी की जिंदगी के अंदर, तो उसको ऐसा लगने लग जाता है कि जीवन में कुछ भी नहीं बचा है दोस्त, कुछ भी नहीं बचा है। और फिर जब इस तरीके के थॉट हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं ना, तो इंसान खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत ज्यादा ओपन हो जाता है, जितना देखा जाता है। और हम जब भी कोई अच्छी किताब पढ़ते हैं जिसके अंदर मेंटल हेल्थ पे बात की होती है, तो ज्यादातर देखा गया है कि छोटी मोटी समस्याओं से ही इंसान इतना परेशान हो गया कि 90% मामलों में उसने खुद को कहीं ना कहीं हार्म पहुंचाया दोस्त। जो बड़ी विकट समस्या है मैं कहूं तो, क्योंकि ये जो नेगेटिव विचार हैं, इनको बदला जा सकता है, इन इन समस्याओं को दूर किया जा सकता है दोस्त। आप कोई भी एग्जाम्पल सोचें कि जैसे कभी भी हमारी जिंदगी में बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं, बट अगर हम लोग कुछ कुछ एग्जाम्पल्स लेकर मैं चालू करूं इस सेशन को, बिकॉज हमारा एम एग्जाम्पल्स देना नहीं है, मैं बड़ी आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स बताऊंगा कि आप कभी भी ऐसी सिचुएशंस देखें अपने अंदर या अपने आसपास, तो आपको क्या करना चाहिए। पर आप देखिए ना, अभी मेरे पास एक कोचिंग आई जिसके अंदर एक महिला है, 27 साल की थी वो, शायद 26-27 साल की, और उन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की थी। और जब उनसे वजह वजह पूछी गई, तो उन्होंने ये बोला कि यार मेरे मम्मी पापा के अंदर अक्सर लड़ाइयाँ होती हैं, इसकी वजह से वो बहुत तनाव में रहती थी, उनके दिमाग के अंदर बहुत सारे विचार आते थे। उनको लगता था कि भाई अगर उनको कुछ हो गया तो मम्मी पापा तो वैसे ही लड़ते हैं, और अगर उनको कुछ हो गया और वो अगर हॉस्पिटलाइज होगी तो उनका ध्यान कौन रखेगा। अम, तो उनको ये लगा कि क्यों ना मैं ही खत्म हो जाऊं, मैं तो वैसे भी खत्म होंगी। मतलब देखिए ना, ये जो विचार होते हैं इसका कोई लॉजिक तो होता नहीं है, पर एक इंसान के दिमाग के अंदर है ना, अ, वो बस सोचने लग जाता है, बहुत सारी चीजें सोचने लग जाता है। मैं इसके थोड़ा एक्सप्लेनेशन भी दूंगा आपको। आप देखिए ना, अगर मेरे पास कोई कोचिंग आती है जिसमें कोई शादी टूट जाती है या फिर कोई रिश्ता टूट जाता है, ब्रेकअप हो जाता है,
और वो सोचता है कि शादी टूट गई तो जिंदगी खत्म हो गई। ये कितना कनेक्टेड लोग फील करते हैं, और उनको लगता है अब तो जीवन का अंत आ गया है, आदि अब क्या बचा है मेरी जिंदगी के अंदर। पर मैं आपको बता रहा हूँ, 1 या 2 महीने भी हम काउंसलिंग करते हैं, बात करते हैं, और सब कुछ पूरी तरीके से ठीक हो जाता है। ना केवल उन लोगों को वापस प्यार हो जाता है, पर ये भी देखा गया है कि जो इंसान सोचते हैं कि मम्मी पापा ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, ये जो सारे हेलोसिनेशन होते हैं कि ऐसा हो गया तो ये हो जाएगा, वैसा हो गया तो वो हो जाएगा, उससे भी एक इंसान बहुत पूरी तरीके से बाहर निकल पाता है। मैं चाहूंगा आप पेन पेपर ले, कुछ बेसिक सा थॉट प्रोसेस देखें कि ये विचार जो होते हैं, मैं आपको बहुत ही सिंपल टर्म्स में समझाऊंगा, ऐसे नहीं कि आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर इस कहते हैं ना कि कई बार बहुत बड़े बड़े शब्द बोल देते हैं पर वो उससे फायदा नहीं होता। देखिए जो विचार होते हैं, नॉर्मली हम लोगों के साथ भी होता है, ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग इसमें बड़ी खतरनाक होती है। मैं कई बार मेरे दोस्तों से, क्यों सोचते हो यार हमेशा, यानी कभी इस पलड़े में कभी उस पलड़े में। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति बस अच्छा बुरा ये उसके दिमाग में चलता रहता है, और अच्छा बुरा भी चरम सीमा पे चलता रहता है। मतलब वो कितनी अच्छी है ना, तो वो कितनी घटिया है ना, तो मतलब दिमाग कैसा है, सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट में चल रहा है एक इंसान का। और इस ब्लैक एंड व्हाइट के कॉन्सेप्ट के कारण इंसान फिर एक्सट्रीम हो जाता है ना, बहुत खुश हो जाता है, और फिर सोचता है अब जिंदगी में क्या रखा है, मेरे को जिंदगी जिंदा दिल से जीनी है, सब कुछ कर लूंगा, वहां पहुंच जाऊंगा, चलो मर जाते हैं। तो ये ब्लैक एंड व्हाइट के थॉट प्रोसेस जो होते हैं, ये नेगेटिव विचार जब हमारे दिमाग में आते हैं तो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर की तरीके से हमारे को जरूर प्रभावित करते हैं। तो आप देखिए आपके अंदर, आपके आसपास के लोगों में ऐसा हो रहा है क्या, ओवर जर्नलाइजेशन, इस वर्ड को लिख लीजिए सर, ओवर जर्नलाइजेशन। तो अगर एक इंसान ओवर जनरलाइजेशन से पीड़ित होता है, क्योंकि मैं एक एनएलपी एक्सपर्ट हूं, हम जनरलाइजेशन पढ़ते हैं, तो वो कहता है कि हर बात गलत होती है। उसको अच्छी सलाह देंगे तो भी बोलेगा क्या होता है इससे, सब कुछ बकवास है। मतलब उसके दिमाग में ऐसे ही चलता है कि सब कुछ गलत ही होगा यार, अच्छा कोई बोलेगा वो भी कुछ चाहता होगा यार। मतलब वो किसी को सुनना नहीं चाहता, वो किसी के साथ कनेक्शन नहीं करना चाहता, किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहता कोई बात, ओवर जर्नलाइजेशन में फंसा हुआ है अपनी जिंदगी के अंदर। तीसरा पॉइंट मैं बताऊंगा आपको, मैग्निफिकेशन की, यानी छोटी सी घटना घट जाती है, राई का पहाड़ बनाने वाले लोग देखे होंगे आपने, कि मतलब छोटी सी बात घटती है और वो, जैसे किसी ने किसी को कुछ कह दिया, हल्की सी डांट मार दी, और जाके भैया कीटनाशक पी लिया उसने। आपने देखा होगा कि यार मैंने तो कुछ नहीं किया था यार, मैंने तो बस बोला ही था उसको, तो और उसने जाके ऐसे कैसे कर लिया। कई बार इंसान बहुत छोटी सी चीज जो उनके साथ घटती है उसको बहुत बड़ी बेइज्जती मान लेते हैं वो अपनी जिंदगी के अंदर। उनको फिर कुछ नहीं दिखता अच्छा, उनको सिर्फ ये दिखता है कि मेरी तो बेइज्जती हो गई, अब तो मेरे को जीना क्यों है, अब मैं एग्जिस्ट ही क्यों कर रहा हूं, मेरे को तो रहना ही नहीं चाहिए संसार के अंदर। तो देखिए ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग, ओवर जनरलाइजेशन, मैग्निफिकेशन, आप देखिए कि ऐसा कहीं ना कहीं हो रहा है क्या। जंपिंग टू कंक्लूजन, चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं, इसमें बहुत जल्दी जजमेंट कर लेना किसी पर, आ, हर बात जो घट रही है उसमें घोषणा कर देना, तू तो मुझसे प्यार ही नहीं करता, फिर घोषणा कर देना अब तो मेरी जिंदगी खत्म हो गई है, फिर घोषणा कर देना अब तो मेरा क्या होगा, अब तो मैं बर्बाद हो गया। और मतलब कुछ कुछ घटता है, छोटी छोटी चीजें घटती हैं और इंसान इतनी जल्दी जंप कर लेता है कंक्लूजन पे। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखिएगा, पर्सनलाइजेशन, यानी इस पर्सनलाइजेशन देखिए एक बड़ा कॉमन चीज होती है जो हम सबके साथ होता है। मैं अहंकार जब इंसान में बहुत ज्यादा होता है तो वो क्या है, हर चीज को व्यक्तिगत लेवल पे देखता है। जैसे कि होता है ना, हम मैं रोज मंदिर जाता हूँ भगवान के दर्शन करने, और वहां पे कुछ मेरे दोस्त मिलते हैं मुझे। कई बार होता है यार, वो किसी बात में बिजी होंगे और वो मुझे, मैं उनको गुड मॉर्निंग कहता हूँ या फिर मैं उनको हाय कहता हूँ और वो रिप्लाई नहीं करें, हो सकता है उनका ध्यान कहीं और हो। पर मुझे लगा अरे यार ये व्यक्ति मुझसे नाराज होगा, अरे यार ये व्यक्ति मेरी इंसल्ट करना चाहता है, इसकी वजह से मुझे ऐसा कर, इसको पर्सनलाइज ले लेना, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजों को दिल पे ले लेना, खुद पे ले लेना, खुद की बेइज्जती हो जाना। मैंने कोई विचार रखा, आपने नहीं सुना, अरे नहीं सुना यार, आपकी मर्जी है यार, सुनो तो सुनो, नहीं सुनो तो नहीं सुनो। और मैंने कहा अरे कैसे नहीं सुना, मेरा विचार नहीं सुना, मेरा। तो वो जो एक थॉट प्रोसेस है पर्सनलाइजेशन, ये बढ़ जाता है दोस्त, जंपिंग टू कंक्लूजन बढ़ जाता है, मैग्निफिकेशन तो नाम ही ऐसा है बढ़ाना, ओवर जनरलाइजेशन कर देना और ब्लैक एंड व्हाइट थिंकिंग करना। देखिए ऐसा कुछ हो रहा है क्या, क्योंकि ये
बेस मॉडल है सर, यहां से एक इंसान का प्रॉब्लम चालू होता है। देखिए सीबीटी आपने पढ़ा होगा, ये कॉन्सेप्ट आप इंटरनेट पे भी देखिएगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी बोलते हैं इसको, और बड़ी बेहतरीन और कारगर थेरेपी मानी जाती है सीबीटी। पूरा तो नहीं बता पाऊंगा सीबीटी में क्या होता है, पर थोड़े बहुत तरीके बताऊंगा आपको कि बहुत ही कारगर तरीका माना जाता है सुसाइडल टेंडेंसी रोकने के लिए। देखिए इसके अंदर दो हिस्से होते हैं। पहले में तो जो भी इंसान के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी है, आप उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं, उनकी समस्याओं का पता लगाते हैं। एक इंसान के मन में जो बवंडर चल रहा है ना, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, उसको वो जब उड़ेलता है, उसको उलीचता है, आपको बताता है सारी बातें, तो उसका मन शांत होता है दोस्त। कान बनिए एक बार के लिए, सुनिए ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनिए। तो बहुत ध्यान से सुनना पहला हिस्सा होता है कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में। और दूसरे हिस्से में जो भी नेगेटिव विचार एक इंसान के अंदर चल रहे हैं और बाई चांस आपने लिखे हैं या रिकॉर्ड किए हैं या आपने समझे हैं, तो उनको बदला जाता है टेक्निक से। उन नेगेटिव विचारों के बदले उसके दिमाग में कुछ सकारात्मक विचार या विकल्प, क्योंकि हर इंसान के दिमाग में एक ऑप्शन होता है ना, जिंदगी बर्बाद। तो हम क्या सोचेंगे कि अच्छा इसको कुछ विकल्प देते हैं, ठीक है बर्बाद तो है, पर सबके लिए तो बर्बाद है, ये तो सबके साथ हो रहा है, जो सब सारे लोगों के साथ ये घटनाएं घट रही। तो जैसे परीक्षा में कोई फेल हो गया दोस्त, कोई भी एग्जामिनेशन किया और उसके अंदर वो फेल हो गया, अब वो बोलता है जीवन ही फेल है यार, सब बर्बाद। तो हम उसको थोड़ा बताएं ना यार, कितने लोग फेल होते हैं, और जितने लोग फेल हुए, क्या उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गई? क्या उन्होंने फिर जिंदगी में कुछ किया नहीं? बड़े बड़े जो बिलियनियर्स हैं, वो अपनी जिंदगी में कितनी बार फेल हुए, पर उन्होंने फिर विकल्प चुने, वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़े। देखिए ज्ञान है, नो डाउट ये ज्ञान लगता है, पर मैं शुरुआत में कहने को नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं इसके दो स्तर होते हैं सीबीटी के। पहले स्तर के अंदर आप जो भी इंसान परेशान है उसको आप ध्यान से सुनते हैं, एंड देन यू मूव टू डिफरेंट थिंग। देखिए क्या होता है, हम लोग बिलीफ सिस्टम की बात करते हैं। अब जब मैं ये कहता हूं कि एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग जो पढ़ाई जाती है, बड़ी पावरफुल पढ़ाई है दोस्त दिमाग की। मेरा उस पर 150 घंटे का प्रोग्राम है, पूरे इंडिया बाहर भी हिंदी में वो प्रोग्राम मैंने डिजिटली बना रखा है, लोग उसको बड़ा लेते हैं। मेरा माइंडसेट पे एक अमेजिंग प्रोग्राम चलता है, और मैं लोगों को बड़ा क्लियरली जो कॉन्सेप्ट सिखाता हूँ वो है कि भ्रम और सत्य, इन दोनों के बीच का डिफरेंस। भ्रम क्या है दोस्त? मतलब कोई ऐसी चीज जो आप मान के बैठ गए हो यार, बस कुछ मान के बैठ गए हो। यानी आप देखिए ना, जो सुसाइडल टेंडेंसी होती है, जैसे अगर मेरे अंदर कोई सुसाइडल टेंडेंसी आ रही है, मेरे अंदर सुसाइड के विचार आ रहे हैं, तो मेरे अंदर एक भ्रम बैठ सकता है। आप इन लोगों के भ्रम तोड़िए जो आपके आसपास हैं, कि भाई अगर सुसाइड की बात करेंगे ना, जैसे घर पे अगर डेथ की बात नहीं करते, अपशगुन माना जाता है कि भैया डेथ की बात करेंगे तो और डेथ के विचार आएंगे और डेथ को हम अट्रैक्ट कर लेंगे अपनी जिंदगी में। ऐसा नहीं होता यार। किसी 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 के अगर दिमाग में सुसाइड के ख्याल आ रहे हैं, तो अपनी बातों को आप प्लीज शेयर करें, बहुत जरूरी है शेयर करना। कोई एडिक्शन में भी फंसा हुआ है, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, शेयर करो, अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाओ, लोगों को बताओ कि भाई मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूं, और अपने हितैषी को बताओ, यानी वेल विशर्स को बताओ, क्योंकि वो उनको आपकी पड़ी है यार, वो आपकी मदद करेंगे इससे बाहर निकलने में। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के अंदर एक भ्रम होता है दिमाग के अंदर कि मेरा बच्चा तो ऐसे कर ही नहीं सकता, मेरे ये तो ऐसे हो ही नहीं सकते, मेरे परिवार में तो ऐसा हो ही नहीं सकता। अरे भाई हो रहा है यार। जैसे होता है ना कि पड़ोस की लड़की भाग गई, भाग गई का मतलब है उसको कोई पसंद आ गया तो उसने उसके साथ शादी कर ली, ये सोसाइटी इसको भागना कह देते हैं। अब एक औरत है जिसका घर है, उसी घर के सामने वो कहती है भैया हमारे घर में तो कोई भाग ही नहीं सकता, हमारे तो ऐसे संस्कार ही नहीं है, ये वो पता चले 1 महीने बाद उनकी बेटी भाग गई। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि सुसाइड की भी एक प्रवृत्ति होती है। तो किसी भी उम्र में या किसी भी परिवार के अंदर, किसी भी वर्ग के अंदर, पैसे वाला हो गरीब हो, लड़की हो लड़का हो, कोई भी उम्र हो, हमको अभी हमको पता चला एक हमारे अजीज दोस्त के पिताजी ने रिटायरमेंट पे 60 इयर्स की एज में सुसाइड कर लिया। हमने ये भी सुना है कि 17 साल के लड़के ने कीटनाशक खा लिया। तो आप देखिए ना, उम्र का कोई तकाजा नहीं है, कोई ऐसा ऐसा नहीं है कि इस कास्ट के लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं, इस कास्ट के नहीं करते हैं। तो भ्रम है ये कि हमारे साथ ऐसा नहीं हो सकता, हमारे तो परिवार में बड़ा प्रेम है तो ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसा नहीं होता।
अ, कई बार हम लोग जो सुसाइड पे बात करते हैं, हम इनको कह देते हैं कि अरे ये तो गीदड़ भभकी देते हैं, सुसाइड करनी होती ना इतनी बात ही नहीं करता, साला जाके सुसाइड कर लेता, हमेशा धमकियां देता रहता है कि सुसाइड करता है। ऐसा नहीं है दोस्त, मैं आपको, नो डाउट ऐसा कुछ लोगों के बीच में होगा, पर अगर कोई भी ऐसा दर्द व्यक्त करता है तो मैं आपको प्लीज ये गुजारिश करूंगा आप सभी से जो मुझे सुन रहे हैं कि उनका मजाक मत उड़ाइए यार, बिल्कुल मजाक मत उड़ाइए। क्योंकि आत्महत्या की अगर कोई धमकी भी देता है, धमकी भी देता है, कुछ भी बोलता है, तो 80% मामलों में हम लोगों ने ये नोटिस किया है कि इशारा तो होता है दोस्त, हम कई बार उसको सीरियसली नहीं लेते, वो ऐसा कर देते हैं, फिर हम खुद को ही कोसते रहते हैं कि यार मेरे को ध्यान रखना चाहिए था उसका, एड्रेस करना चाहिए था उस चीज को। देखिए, बात ये भी नहीं है कि अगर किसी ने कह दिया कि सोच लिया है कि वो अपने आप को खत्म करेगा तो वो करेगा ही। अगर एक इंसान को सही मदद मिले, उसके विचारों को बदल दिया जाए, तो लोग जो सुसाइड करने के लिए इतने उत्सुक होते हैं, कई लोग आपने देखा ही होगा, अगर आप ऐसे लोगों से आपको पाला पड़ा है तो, पर हमने देखा है, हमने तो बाकायदा इतने सारे लोगों को इस जंजाल से बाहर निकाला है। इरादा छोड़ देते हैं दोस्त, अच्छी काउंसलिंग होती है, अच्छे उनकी अच्छी तरीके से उनसे बात की जाती है, इरादा छोड़ देते हैं, चेंजेस आते हैं। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि एक छोटी सी मैं आपको तकनीक बताता हूँ। अगर किसी को भी ये कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी की तकनीक होती है, सुबह जल्दी उठकर हम जर्नलिंग करने के लिए बोलते हैं, डायरी लिखते हैं। और डायरी लिखते वक्त जो लाइंस होती हैं वो इस तरीके से होती हैं कि जैसे अगर सुबह के 6 बज रहे हैं तो वो लिखता है सुबह के 6 बज रहे हैं और मेरे मन के अंदर ये विचार आ रहे हैं और ये नेगेटिव विचार हैं, इस कारण से मेरे जीवन पे ये असर पड़ रहा है। जैसे होता है ना, पूरे दिन में क्या होता है दोस्त, अलग अलग पड़ाव पे अलग अलग विचार आते हैं। तो कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में पहले दिन क्या होता है, एक्सप्रेस करना बताया जाता है। मैंने आपको बोला ना, 2 पार्ट होते हैं, लिसनिंग होता है, एक तो इंसान उलीझता है अपनी सारी दिल की बातें दूसरे इंसान को बताता है। तो आप भी कोशिश करें, जो जिनसे भी आप बात कर रहे हैं उनको बोले कि वो विचारों को रखे दूसरे के सामने, और अगर रख नहीं पा रहे तो वो लिखें उन सारे विचारों को। कि अब देखो ना, पूरे दिन तो इंसान शेयर नहीं कर सकता, पर पूरे दिन उसके दिमाग में कुछ विचार चलते हैं। जैसे मैं अपने ऑफिस में बैठा हूं और मेरे दिमाग में कोई विचार चल रहे हैं, तो मैं लिखूं कि अभी दिन के ये समय हो रहा है और मेरे मन में ये नेगेटिव विचार चल रहा है और इस कारण मेरे जीवन में ये असर पड़ रहा है। तो फिर आपको क्या है ना, अपने मूड को देखना है कि कितना उदास है, अभी लेवल क्या है। इसमें 1 to 10 के स्केल पे मार्किंग दी जाती है कि जैसे कोई बोलता है 8 मार्क्स दे, यानी 80% वो उदासी में है अभी उस पल के लिए, उसका कॉन्टेक्स्ट है वो उसकी मार्किंग है। तो वो उदासी का कारण लिखता है। जैसे अगर किसी का एग्जामिनेशन में फेल हो गया, अभी मैंने बोला ब्रेकअप हो गया, परिवार में कोई दिक्कत है, फाइनेंशियल दिक्कत कितनी चल रही है लोगों को, अ, फिर इंसान ये बोला जाता है। अब देखिए, फिर मैंने आपको कहा सेकंड फेज के अंदर क्या होता है कि जो नेगेटिव विचार हैं उनको पॉजिटिव करने के लिए बोला जाता है। तो हम लिखवाते हैं उनसे कि भाई आप उदासी का जो जो कारण लिखा है आपने, जो भी कारण आपने लिखा है, पर आपके पुराने अच्छे परिणाम भी तो आए होंगे जिंदगी में, कुछ अच्छे उन अनुभवों को भी तो लिखो। जो भी आपके अच्छे अचीवमेंट्स हुए, जो भी आपके अंदर टैलेंट्स हैं, जो भी आपको लगता है आपके अंदर क्वालिटीज हैं, जो भी अच्छी अच्छी एक्सपीरियंसेस, घटनाएं घटी आपकी जिंदगी में, पैसों की अच्छी घटनाएं लिखो, रिलेशनशिप्स की अच्छी घटनाएं लिखो। और फिर उसमें आप देखो कि उस वक्त आप कैसा फील करते थे, खुद का थोड़ा सा एनालिसिस करो, कि तब आपको पता चलेगा कि यार दिन हमेशा सेम नहीं रहते। ऐसा नहीं है कि जो कल था वो आज है, जो आज है वो भी कल रहेगा, बदलते हैं। फिर आप उस वक्त कितने खुश थे, अब कितना उदास हैं, ये जो मार्किंग है, तो आप पाएंगे यार, जब ये थोड़ा सा समझने लग जाता है ना इंसान, इंसान का दिमाग बहुत खुलता है और वो अपने विचारों को पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है। उसका निश्चित ही जो एक उदासी का एक थॉट प्रोसेस उसके अंदर भर गया है ना दोस्त, वो तो उसका चेंज होता है, निश्चित ही चेंज होता है। मैं आप सभी से बोलूंगा, जब भी उदासी है, थकान है, तनाव है, अकेलापन हो, दिनचर्या अच्छी रखो यार, रूटीन अच्छा रखो, एक्सरसाइज जरूर करो, मेडिटेशन जरूर करो, करवाओ यार। जो भी अपने आपके आसपास के लोग हैं इनको पकड़ पकड़ के ले जाओ जिम में, मैं तो ले जाता हूँ बहुत सारे लोगों को। और इनका मिलना जुलना बंद ना हुए, इन लोगों का, इनको मिलाओ जुलाओ, इनको लोगों से बात करवाओ। ये जो भी इनके दिल में चल रहा है ना, ये अपने परिजनों को बताएं, खुल के अपने दोस्तों को बताएं।
व्यक्त करें यार, एक्सप्रेस करें, बहुत जरूरी है। अपनी बातों को शेयर करें। नेगेटिविटी मन में आती है पर उसको खुल के बताना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए, अपने रूटीन में पक्का होना चाहिए। नहीं तो इंसान क्या है, पड़े रहो, क्या है भाई, अब तो कुछ बचा ही नहीं है जिंदगी में। अरे भाई, जब तुम मूव करोगे, मूवमेंट में क्या है दोस्त, मूवमेंट में जान है। मूव से मोटिवेशन बना है, आप मूव ही नहीं करोगे तो आप क्या फिर मोटिवेटेड रहोगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, आपको अपना दिनचर्या करना है तो किसी ना किसी को अपना दोस्त बनाइए, मन की बातें रखिए, थोड़ा शांत होके, एकाग्र होके। मैं मेडिटेशन की सीरीज करवाता हूँ, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हम आपको मेडिटेशन सिखा सकते हैं। मेडिटेशन में विजुअलाइजेशन इतनी पावरफुल टेक्निक होती है कि हम आंखें बंद करके विजुअलाइज करते हैं उन अच्छी यादों को, उन अच्छे विचारों को जो हमारी जिंदगी में घटे हैं। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के तरीके बताते हैं कम्युनिकेशन, कि किस तरीके से आप रेपो बिल्ड करके दूसरे को अपनी दिल की बात बता सकते हो। अपने अपने दिमाग में एक लाइफ पर्पस, एक विजन, एक मिशन बनाना, और सही मायने में एक प्रोडक्टिव जिंदगी जीना बड़ा ही जबरदस्त होता है। फिर भी अगर ये सब चीजें काम ना करें, आप हमारी मदद ले सकते हैं, एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, किसी साइकियाट्रिस्ट के पास भी जा सकते हैं, सब लेवल होते हैं अलग अलग। मैं आपसे बोलूंगा, अगर कभी भी आप ऐसे किसी भी इंसान को अपने आसपास देखते हैं, उनको अकेला मत छोड़ो यार, है ना। उनसे सहानुभूति तो रखो, एम्पति तो रखो। ऐसे नहीं कि यार ड्रामेबाज है ये, तो इमोशनल ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपको ये वर्ड यूज भी करना है तो पीछे से यूज करो यार, उनके मुंह पर यूज मत करो। अगर आपके घर के अंदर, आपके परिवार के अंदर कोई भी ऐसी खतरनाक चीजें रखी हुई है ना, जैसे पेस्टिसाइड ही रखे रहते हैं, और उनको पता होता है ये पेस्टिसाइड रखा हुआ है, कभी भी जाके पी लेते हैं। ये रस्सियां मिलती कहाँ से हैं लोगों को, है ना। हमारे तो घर में अगर रस्सी भी ढूंढने की कोशिश करें तो रस्सियां मिलेंगी नहीं। तो कई लोगों के घरों में पता होता है, क्लियरली रस्सी रखी हुई है वहां पर। बंदूक रखी रहती है कईयों के घरों में, ज्वलनशील पदार्थ रखे होते हैं, पेट्रोल डीजल रखा होता है, पता है क्यों रखा होता है। तारपीन का तेल, या फिर ये क्या होता है, मिट्टी का तेल, है ना, मिट्टी का तेल रखा रहता है। तो ये सब चीजें खतरनाक होती हैं, इनको थोड़ा सा बहुत ही अलग से रखना चाहिए। रखने की भी जरूरत नहीं है, कई कई चीजों की तो कोई ऐसी जरूरत भी नहीं होती। गंभीर स्थिति पे ही साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना चाहिए, नहीं तो आप भी इसको हैंडल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं इन चीजों को, और चीजों को बेहतर बना सकते हैं दोस्त। बात यह है कि यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, बहुत क्लियर होना पड़ेगा आपको कि भाई मुझे सही मायने में आई आई रियली वांट टू, जो भी एक इंसान है मुझे उसकी मदद करनी, मतलब वो एक एक थॉट प्रोसेस तो होगा ना। देखिए ना, ऐसे मैं पढ़ रहा था आज कि हर 40वें सेकंड में कोई जना सुसाइड करता है इस पूरी दुनिया के अंदर। मतलब चौथा सबसे बड़ा कारण है सुसाइड दुनिया के अंदर। सुसाइड कैसी चीज है यार, आप सोचो ना यार। मतलब एक इंसान को इतनी प्यारी जिंदगी मिली है और वो खुद ही मर जाते हैं, बताइए। मतलब अपने आप को ही मार रहे हैं। और यार हम पे धिक्कार है ना, अगर आपके आसपास किसी इंसान ने सुसाइड कर ली तो। ज्यादातर देखा गया है कि ये जो हमारा भारत देश तो बहुत प्रोन है यार इसके लिए, क्योंकि 77%, एक आपको फिगर बता रहा हूँ, आप देखिएगा, यूएनओ का एक फैक्ट है कि ग्लोबल जो सुसाइड्स हो रही है उसमें 77% जो सुसाइड्स हो रही है वो लो और मिडिल इनकम कंट्रीज में हो रही है, यानी भारत जैसे देशों में होती है दोस्त। ज्यादातर लोग क्या पेस्टिसाइड्स पीते हैं, फांसी लगा लेते हैं, है ना, फायर आर्म्स वगैरह यूज करते हैं। ये सबसे कॉमन होते हैं मैथड जिससे करते हैं। तो इसका थोड़ा सा हमको ध्यान तो रखना होगा ना, वी रियली नीड टू बी अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, ना, नहीं तो कैसे चीजों को आप हैंडल कर पाएंगे। तो मैं आपको देखिए कुछ डूज एंड डोंट समझाता हूँ। जब भी आप किसी की सुसाइडल प्रिवेंशन की स्किल्स अगर मैं आपको सिखाऊंगा, और एज अ कोच मैं अगर आपको बता रहा हूँ, तो मैं आपको पहले भी कुछ पॉइंट्स बता चुका हूँ, पर आप जरूर इस बात को ध्यान में रखें कि आपकी केयर दिखनी चाहिए उस इंसान को जिसको आप मदद कर रहे हैं। उसको ये नहीं लगना चाहिए कि वो अकेला है। राइट वर्ड सीखो बात करने की, एक राइट लैंग्वेज होती है सर बात करने की, वो बहुत जरूरी है। ध्यान से अगर आप अपने दोस्त को सुनेंगे, जो भी इंसान जिसको आप सुन रहे हैं उसको सुनेंगे, अ, उसकी फीलिंग बहुत अनलोड होगी ना। इतना भी नेगेटिव कॉन्वर्सेशन कुछ भी पक रहा हो, एक बार के लिए सुनो यार उसको, पॉजिटिव साइन आएगा उससे, क्योंकि आप सिंपैथेटिक लगेंगे यार। आप नॉन जजमेंटल होके किसी को सुनो, कितनी पावर होती है उसके अंदर।
एकदम से उसको बोल देना है तो ऐसे कैसे घटिया सोचता है, अरे तू आदमी है या फिर कोई नपुंसक है, पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं लोग जोश में आके कि यार ये मोटिवेशन है, उसको इंसान बनाना था मुझे तो मैंने बोल दिए बातें। अरे भाई सिंपैथेटिक रहना है, नॉन जजमेंटल रहना है, लेबलिंग नहीं करनी किसी इंसान को किसी भी चीज को लेकर। कितना ही डिफिकल्ट लगे आपको सुनना किसी को, देखिए सुनना एक कला है, पेशेंस होता है वही सुन पाता है ढंग से। अ, और एक होप जगानी होती है ना, एक आशा की किरण दे पाते हो आप जिससे भी बात करते हो, कि उसको अश्योर कर देना है जो भी लव्ड वन है आपके सामने कि हेल्प है अवेलेबल। ये जो सुसाइडल टेंडेंसी भी दोस्त तेरे अंदर आ रही है, मैं सच कह रहा हूँ ये टेम्परेरी है। उसको बताओ यार जिंदगी कितनी खूबसूरत है, कितनी इंपॉर्टेंट है लाइफ। ऐसे कौड़ियों के भाव नहीं लाइफ को डालते यार, नहीं करते ऐसे, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए ऐसे। मतलब द थॉट प्रोसेस वो जो आप डेवलप करोगे ना, वो थॉट प्रोसेस बड़ा काम आएगा। और देखिए मैं कहता हूं अगर आपको बाई चांस शक भी है ना किसी पे कि शायद यार मुझे लगता है ये इसके अंदर सुसाइडल टेंडेंसी लग रही है, मतलब इसकी हरकतों से इसकी बातों से, तुमको ओपनली पूछिए, आस्क क्लियरली, पूछो ना उससे। हम कई बार हेजिटेंट हो जाते हैं पूछने में, आप पूछ लीजिए, वो बताएगा नहीं, और पूछिए। मतलब कई बार क्या एक अच्छा रेपो बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है। और एक बार फिर हमारे को थोड़ा सा पता चलता है ना, तो जस्ट बी देयर विद देम, कीप देम सेफ। उनको कनेक्ट करना है यार, खुद से ही नहीं पूरी एक सोसाइटी से, उनको साथ ले जाओ ना यार। मैं तो ऐसे ही करता हूँ। मेरे को अगर किसी से बात करने का मन करेगा तो मुझे पता है कुछ लोग हैं जो थोड़ा लो फील करते हैं, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगा। मैं अगर कहीं आउटिंग के लिए जाऊंगा तो मैं उनको जरूर फोन कर लूंगा कि यार तू साथ चल। एक्सरसाइज करूंगा तो उनको साथ ले लूंगा, मेरी क्लासेस होंगी तो मैं उनको इनविटेशन भेजता रहूंगा, तुम क्लासेस में बैठो मेरी, कनेक्टेड रहो मुझसे। मगर जितना एक इंसान अलूफ हो जाता है ना, जितना अलूफ हो जाता है उतना प्रॉब्लम होती है। नॉर्मली जब भी आपको पता चलता है कि कोई भी इंसान के अंदर एक सुसाइडल टेंडेंसी है, तो उसे पूछो, अच्छा आप सोच रहे हैं कि यू रियली फील लाइक टू डाई, कैसे आते हैं ख्याल आपके अंदर, कैसे कैसे, और क्या क्या ख्याल आते हैं। अम, ये जो गिविंग अप की टेंडेंसी है, ये है आपके अंदर कि मतलब यू 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 फील लाइक टू गिव अप, खुद को हर्ट करना आपको पसंद हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि सुसाइड तो एक एक्सट्रीम हर्ट है ना यार। और देखा जाए तो कोई ना कोई हर्ट लेकर ही बैठा हुआ है इंसान, तभी तो वो एक्सट्रीम हर्ट में जाना चाहता है कि खुद को ही खत्म करना चाहता है। जब आप सुसाइड कर रहे हो तो मतलब सोच रहे हो करने की, उसके बाद सोचा है कि आपके आसपास के लोगों का क्या होगा बेसिकली। सोचो एक बार के लिए, बिकॉज कई बार कुछ लोगों को टेम्पररी सुसाइडल ख्याल आते हैं, मतलब पहले नहीं आए थे अब आ रहे हैं। सो वी कैन डिस्कस अबाउट दैट थिंग कि आपके पहले भी आते थे ख्याल या अभी आना ज्यादा चालू हुआ, ऐसी कौन सी ट्रिगर हुए, ऐसी कौन सी घटनाएं घटी जिससे आपके अंदर ये ख्याल ज्यादा आ रहे हैं। नाउ दीज आर द थिंग्स जो एक बेस मॉडल होता है जिससे स्टार्ट किया जा सकता है कोई भी बातचीत जब भी हम लोग करते हैं। तो इन बेसिक बातचीत से हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिकली। देखिए मैं आपको बड़ा क्लियरली कह रहा हूं कि आर्ग्यूमेंट मत करिएगा सुसाइडल, जो सुसाइडल टेंडेंसी रखे हुए एक इंसान है। जबरदस्ती का आर्ग्यूमेंट, अरे यार कितनी जिंदगी है तेरी तो, तुम ऐसा करोगे तो देखो तुम्हारी फैमिली के साथ ही हो जाएगा, आप मत बोलो यार, उसको बोलने दो ना। अरे छोड़ यार ये सब यार, चल चल इंसान बन, चल खड़ा हो जा। अरे ऐसे नहीं यार एकदम से आर्ग्यूमेंट नहीं, बहुत शॉकिंग वे में भी कई बार बिहेव करते थे। तू, तेरे जैसा इंसान सुसाइड सोच रहा है, अरे भाई ऐसे कैसे हो सकता है, नहीं यार ऐसे नहीं। प्रॉमिस भी करना सही नहीं है कॉन्फिडेंशियलिटी का। ये कई बार क्या होता है हमारे केसेस में भी होता है कि कोई बहुत एक्सट्रीम केस आ जाता है, तो हमारे को भी अपने सीनियर से राय लेनी होती, तो हम उनसे वादा कर रहे हैं कि तुम्हारी बातें हम दोनों के बीच में रहेगी, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो उसको पता चलेगा अरे यार तुमने सीनियर को तो बता दिया। तो हमको ऐसे कॉन्फिडेंशियलिटी के वादे भी नहीं करने चाहिए। आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड वे। और फिक्स करने की प्रॉमिस तो कभी मत करो, क्योंकि आप एक्सपर्ट नहीं हो यार। आप बस यू आर ट्राइंग टू हेल्प समबडी। फिर आप उन लोगों को जो भी आपको लगता है कि अगर आपसे हैंडल नहीं हो रहा तो आप किसी को उसको रेफर भी कर सकते हो, दैट वुड बी डन। बट
आप ये प्रॉमिस कर रहे हो कि यार मैं पक्के से तेरी प्रॉब्लम को फिक्स कर दूंगा, ऐसे कैसे आप प्रॉमिस कर सकते हो? हम ही प्रॉमिस नहीं कर सकते यार, इतने सालों से पढ़ रहे हैं। और कई बार हम फिक्स नहीं कर पाते, और हमारे बातचीत करने के बावजूद एक इंसान कुछ गलत कर देता है और डिप्रेशन में चला जाता है। तो ये आप अपने आप को ब्लेम मत करना दोस्त। कई बार हम सोचते हैं यार हमारी वजह से ये सब हुआ, अरे यार आपकी वजह से कुछ नहीं होता, समझिएगा उसने किस तरीके से लिया उन चीजों को, उसकी वजह से ज्यादा होता है। उसकी वजह से ये सारी घटनाएं घटी हैं जो घटती हैं, देखा जाए तो। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यार ये जो भी हो रहा है, जो भी होता है, इनके पीछे रीजन क्या है, यू नो व्हाट एग्जैक्टली इज द रीजन बिहाइंड ऑल दीज थिंग, ये जो सब घटता है उसके पीछे। तो थिंक अबाउट इट। आई रियली वांट ऑल ऑफ यू टू हैव अ बेसिक कॉन्सेप्ट कि भाई अगर कभी भी आपको लगता है कि आपके आसपास ऐसा कुछ भी घट रहा है, तो आपको आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए किसी भी इंसान को के साथ डील करने का, किसी भी इंसान को ये देखने का कि भाई आई रियली थिंक कि इस चीज पर थोड़ा काम करना चाहिए। बिकॉज कई बार हम ये भी सोचते हैं कि यार ये मेरे बस की नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे तो ज्यादा पता ही नहीं है कि इन चीजों में क्या करते हैं। नहीं नहीं, मैंने आपको बताया ना, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई। आप इन बेस पॉइंट से ही चालू कर सकते हैं दोस्त। बहुत ज्यादा करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आप एक बेस पॉइंटर्स भी अपने दिमाग में पकड़ते हैं कि भैया मेरे को इन इन चीजों का ध्यान रखना है और इस तरीके से मुझे आगे बढ़ना है, बूम, काम हो गया सर। तो एक बार के लिए चालू तो करिए। एक तो है कि हमारे को कुछ पता ही नहीं है, हमारे आसपास ऐसा घटना पहले भी घट चुकी हैं और आगे भी घटेंगी। तो फिर सर आज के सेशन का फोकस क्या रहा? उससे तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। तो वो चीज हमारे को नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप देखिए कि कौन सा दर्द सुसाइड के अंदर छुपा हुआ है किसी इंसान के अंदर। देखिए सुसाइड डिप्रेशन से कितना कनेक्टेड होता है। डिप्रेशन क्या है देखा जाए तो कोई बीमारी का नाम नहीं होता सर डिप्रेशन। आई डोंट सी इट एज अ बीमारी। एक इंसान किसी पर्टिकुलर थॉट से जूझ रहा होता है, धीरे धीरे उस वो थॉट उस पर बहुत ज्यादा हावी हो जाता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस जो होती है वो बहुत कम होती है। वो चाहता है कि वो इस तरीके से सोचे, पर तब भी वो वैसे सोच नहीं पाता। जो नेचुरली एक पॉजिटिविटी एक इंसान के अंदर होती है वो वैसे सोच नहीं पाता। इस वजह से वो उसके अंदर बहुत जाता है। तो इंसान चूज थोड़ी ना करता है कि उसको कैंसर हो या हार्ट डिजीज हो या एंजाइटी अटैक हो। आप सोचिए ना, तो किस तरीके से इंसान फंस जाता है। और फिर उन उन चीजों के कारण ये जो मेंटल हेल्थ के ऊपर हम बात नहीं करना चाहते, पर कितनी क्रूशियल चीज है ये। आप देखिए ना, एक छोटी सी बीमारी के पेशेंट्स आते हैं कई बार, जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होता है, जिसमें एक इंसान किसी पर्टिकुलर थॉट में कंपल्शन आ जाता है, उसके अंदर ऑब्सेस्ड हो जाता है। जैसे कोई सफाई के लिए ऑब्सेस्ड हो जाता है, अगर कोई सफाई नहीं रखे तो गुस्सा आ जाता है उसको बुरी तरीके से, किसी भी लेवल पे बदतमीजी कर सकता है वो उस इंसान के साथ जो सफाई नहीं रखता। तो देखा जाए तो क्या है ये, बस थोड़ा सा उसको पर्सनल असिस्टेंस देना होगा हमारे को। अगर वो इंसान कहीं ना कहीं परेशान चल रहा है, तो आप एक क्यूरियोसिटी के साथ कुछ बात तो कर सकते हो, इंटरैक्ट तो करिए उसके साथ। थोड़ा सा कनेक्शन होगा दो लोगों का आपस में, तो आप देखिए कितना ये नॉर्मल होगा यार। ये स्ट्रेस से बाहर निकालना, जैसे सुसाइड में स्ट्रेस कितना बड़ा कारण होता है। और फिर देखा जाए तो बच्चों के अंदर आप देख रहे हो कि बुलिंग होती है या फिर रैगिंग होती है, तो बच्चों के अंदर एक सुसाइडल टेंडेंसी आ जाती है। तो अगर पेरेंट्स रेगुलर बच्चों से बात कर रहे हैं जो बुलिंग कैसे हो रही है, क्योंकि बच्चों की राय क्या है बुलिंग पे या रैगिंग पे, अगर आप उनसे पूछते हैं और उनको कॉन्फिडेंस पे लेकर उनको कहते हैं कि कभी भी तुम्हारे साथ ऐसा हो तो हमें जरूर बताओ। किसी के मैं तो हमेशा से बच्चों को कहता हूँ, मैं जिनसे भी मिलता हूँ, कि किसी के बाप से नहीं डरो यार तुम। डू नॉट बी स्केर्ड ऑफ एनीवन। कुछ किसी को कभी परेशान मत करो, पर किसी से डरना नहीं है दोस्त। सीनियर से भी क्या डरना, कुछ भी अगर कोई परेशान करे हमें बताओ, हम हैं तुम्हारे साथ। कुछ भी ऐसा होता है तो बी ओपन, बिकॉज ये अनलॉफुल है। उनके दिमाग में अगर ये बात डाली जाती है तो दे ओपन अप एंड दे टेल यू।
कई बार गर्ल्स के साथ फिजिकल या सेक्सुअल हैरेसमेंट होता है, और वो कितना ज्यादा उसको दिल पे ले लेती हैं कि सुसाइड कर देती हैं। वो पुलिस कंप्लेन भी नहीं करेंगी, अपने घर वालों को भी नहीं बताएंगे, और वो सोचेंगी वो गलत है। अरे आप गलत नहीं हो यार, वो जो इंसान ने किया ये हरकत वो गलत है। बताइए ना, आप राह चलते कोई आपकी चोटी पकड़ ले, तो चोटी पकड़ ले तो आप ऐसे थोड़े ना सुसाइड कर लोगे। पर कोई आपको थोड़ा सेक्सुअली हैरेस कर दे तो आप सुसाइड कर लोगे, क्योंकि हमारे दिमाग में चोटी की इतनी वैल्यू नहीं है जितनी हम लोगों ने अपने प्राइवेट पार्ट्स की वैल्यू बना रखी है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर कि हमारा थॉट प्रोसेस किस तरीके से बना हुआ है वो डिफाइन करता है कि आप कितने एक्सट्रीम स्टेप लोगे। पर है तो वो थॉट प्रोसेस, उसको बदला जा सकता है यार, उसको चेंज किया जा सकता है। तो आपको देखना है कि ये जो थॉट प्रोसेस आ गया है मेरे दिमाग के अंदर, एक पर्टिकुलर थॉट प्रोसेस जिसमें आप जी रहे हैं अभी, मैं इस थॉट प्रोसेस से बाहर कैसे निकलूं, हाउ आई विल गेट आउट ऑफ दैट। और आपको इतनी सुलझी हुई तरीके से उनसे बात करनी चाहिए यार, जो भी लोग आपके पास हैं। आपके भी अगर थॉट्स क्लियर नहीं है, उनको क्लियर करो ना यार। क्लैरिटी इज पावर, मैं हमेशा से लोगों को कहता हूँ, क्लैरिटी नहीं होती लोगों के अंदर। इसलिए आप देखिए कि कभी भी आपके आसपास कोई इंसान, क्योंकि अब हम कंक्लूडिंग फेज में हैं, हम 5-10 अगर कोई क्वेश्चन होगा तो हम उसको वो भी पूछ लेंगे। पर अगर आप किसी को मूड स्विंग्स देखते हो, सडनली एक इंसान बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है और लगातार आप देखते हो वो दुखी रहता है, कोई इंसान खुद को मारने की कोशिश कर रहा है, कुछ ऐसे कमेंट्स डाल रहा है, कई बार लोग, हम लोगों ने देखा ना कि वो कुछ ऐसी चीजें उनके साथ देखने को मिलती है कि इतनी क्यों ये नींद की गोलियां खरीद रहा है ना। वी गेट टू नो अबाउट दैट। अल्कोहल ड्रग्स लेता है, बहुत ज्यादा लेने लग जाता है, एक अजीब सी गिल्ट और शेम दिखती है उसकी बातों के अंदर, बहुत ज्यादा कोई एंशियस है, एजिटेटेड है, उसकी जो स्लीपिंग और ईटिंग हैबिट्स है वो आपको बहुत अलग लगेगी। किसी के अंदर इतना गुस्सा देखने को मिल रहा है आपको कि भाई इतना गुस्सा क्यों है इसके अंदर, तो आप देखिए ना, अगर ऐसा होता है, कोई अगर इंसान सुसाइड करने की सुसाइडल टेंडेंसी होती है, तो उसके कुछ थॉट पैटर्न्स हम बहुत बार देखते हैं। वो इंसान बार बार कहता है अरे आदि मैं तो वर्थलेस हूँ, मुझसे ज्यादा तो घटिया इंसान नहीं है कोई, मैं कुछ नहीं कर पाता यार अपनी लाइफ में, कोई चीज अच्छी नहीं चल रही है साली, एकदम झंड है जिंदगी। लगातार बोल रहा है वो, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मेरी केयर नहीं करता। अरे टेरिबल फील होता है, बर्बाद है दुनिया, कैसे खुश रहूं यार, मैं नफरत करता हूँ इस दुनिया से, मेरे को पता है मेरा दर्द कभी कम नहीं होगा, ये मौत के साथ ही कम होगा। अरे दोस्त, मौत के साथ दर्द कहाँ कम हो जाते हैं यार, तुम ही नहीं रहोगे तो दर्द फिर सभी खत्म हो जाएगा। मेरे को जीना नहीं है, मेरे को मरना है। कोई इंसान बार बार ऐसी हरकतें बोल रहा है ना, तो मैं आपसे यही कहूंगा कि पहली बात तो उनको ओपन होने दो, आप क्वेश्चनिंग कर सकते हो, व्हाट कैसा फील होता है मुझे बताओ, ध्यान से सुन सकते हो जो मैंने आपको कहा, वैलिडेट करो उसको, मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, ओपननेस दिखाओ ना, हाथों को खुला रखो। आप ऐसे बंद करके अच्छा बताओ, ये जजमेंटल एटीट्यूड होता है, नहीं, लेट देम ओपन। हाँ भाई मैं तेरे को सुन रहा हूँ यार, पेशेंटली काम के साथ एक्सेप्ट करिए दूसरे को, मिररिंग करना, आप पढ़िएगा ये मिररिंग टेक्निक कितनी अमेजिंग होती है। एक इंसान को आप उनकी तरह लगते हो तो वो खुल के आपसे बात करते हैं, फिर मैचिंग करना होता है, किसी दूसरे से रेपो बिल्ड करना होता है, कितना खुल के वो अपनी बात रख पाते हैं, तो खुल के वो बात रखेगा, मेजर प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है सर। बोलने दीजिए उनको, थोड़ा सा ज्यादा बोलने दीजिए, एकदम से उनकी प्रॉब्लम सॉल्व मत करिएगा एकदम से, क्योंकि क्विक सॉल्यूशन देने की आदत होती है लोगों को, सॉल्यूशन आते नहीं है तो भी देते हैं यार हम लोग हैं, सब विजडम कुरियर बैठे हुए हैं यहाँ पे, थोड़ा सा भी अगर विजडम आ गई तो उसको बांटना है, उलीचना है, खुद की जिंदगी पे नहीं लगाना, पर बांटना जरूरी है। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, नो डाउट, पर एकदम से उसको बोलेंगे, रैशनल आर्ग्यूमेंट्स जो होते हैं ना, देखिए किसी भी चीज के अंदर, वो एकदम से किसी के स्टेट ऑफ माइंड के अंदर जाते नहीं है दोस्त। आपको पहले एम्पैथी कंपैशन से उस इंसान के दिल के अंदर जगह बनानी होती है, कि उसको पता होना चाहिए कि यार ये मेरा वेल विशर है, वो वल्नरेबल हो जाए फिर आपके आगे, और वल्नरेबिलिटी होगी ना तो एक इंसान फिर अपने हथियार डाल देगा, वो ओपन अप होके अपने दिल की बात आपके सामने रखेगा और आपको ध्यान से सुनेगा कि यार इंसान मुझे जज नहीं करता। और जब ये आता है कि वो मुझे जज नहीं करता, तो बहुत फायदा होता है दोस्त, बहुत फायदा होता है। और मैं आपको कहूंगा, आप लोग जब दूसरे की मदद करने लग जाते हैं ना, तो दोस्त हम खुद की मदद नहीं करते,
यानी मैं सेल्फ लव पे हमेशा बोलता हूँ यार, खुद की मदद बहुत जरूरी है। आप अगर खुद स्ट्रेस में हो, दूसरे का स्ट्रेस दूर नहीं कर सकते। आप अगर खुद दुखी हो, दूसरे के दुख को दूर नहीं कर सकते। जो आपके पास है वही आप दूसरे को दे सकते हो दोस्त। जो आपके पास है ही नहीं, आप दूसरे को कैसे दो? क्योंकि सुसाइडल टेंडेंसी के लोगों के साथ डील करना बहुत स्ट्रेसफुल हो जाता है मेरे भाई। ये कमरा है मेरा, काउंसलिंग सेंटर है मेरा, कह लीजिए, अब क्लासरूम सेंटर कह लीजिए आज अभी तो डिजिटल वर्ल्ड में। अब इतने लोग आते हैं, इतने लोग यहाँ पर मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं। अ, पर हम एक कोट पहन के बैठते हैं, एक व्हील पहन के बैठते हैं कि यार भाई आप पूछेंगे, वो आपकी नेगेटिविटी है, हम पढ़ रहे हैं, हमारे अंदर एक पॉजिटिविटी है, हमको वो पॉजिटिविटी आपको देनी है। आपकी नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी नहीं होगी, क्योंकि खुद से प्यार करते हैं। तो बहुत जरूरी है कि आप अपना केयर करें। और जब भी आप किसी से बात करें तो आपके अंदर वो पॉजिटिविटी, वो लव फील होना बहुत जरूरी है। तभी आप वो दूसरे को दे पाएंगे और उसको महसूस कर पाएंगे, उसको उसको अपनी वाइब्रेशन से भी आप ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, मैंने बोला था कि सिर्फ 45 मिनट्स लूंगा आपके, है ना, और उतना ही शायद ऑलमोस्ट हम 45 मिनट्स तक ही बात करी है हमने। पर मैं आपसे ये यही कहूंगा कि जो भी बीच में जुड़े हैं, बाद में आए हैं, पूरा सेशन को वापस सुनिएगा। क्योंकि मेरा कोई ऐसा नहीं होता कि खट 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 पीपीटी खोलकर एक एक पॉइंट बताना। मैं आपको एक जनरलाइज बातें बताता हूँ, बहुत सारी बातें मैं बताता हूँ आपको, बताइए इतना हम लोग रिसर्च करते हैं हमारी टीम बैठकर, हम किताबें भी पढ़ते रहते हैं, आर्टिकल्स पढ़ते रहते हैं। तो हम अपने अनुभवों से भी आपको कई सारी बातें बताते हैं। नोट्स बना लीजिएगा। थोड़ा स्किल बिल्ड करने के लिए कुछ लिखना होता है, और फिर उसको थोड़ा टेस्ट करना होता है, समझना होता है। तो शुरू से लेकर आखिर तक इस सेशन को 2-3 बार सुन लीजिएगा। ये जो 40-45 मिनट्स हमने आपको बात की, हमने बहुत सारी बातें आपको बताई हैं, और कोशिश यही रहती है कि सिर्फ काम की बातें आप तक पहुंचाई जाए। पर निश्चित ही आपको स्किल मिलेगी। आप अगर किसी भी जने खुद के अंदर भी अगर सुसाइडल टेंडेंसीज आएंगी, या किसी जने के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी आएंगी, तो आप निश्चित ही उसकी मदद कर पाएंगे दोस्त, बहुत मदद कर पाएंगे। बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आज का दिन है सुसाइडल प्रिवेंशन डे। तो अगर सच में इस दिन को सार्थक बनाना चाहते हैं, तो ये जो वीडियो अभी आपने देखा, आप प्लीज इसको अपने स्टेटस पे लगाइए ना। कितने सारे लोग, क्योंकि ये रिकॉर्डेड वीडियो है, ये ओपन रहेगा, बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा सकते हैं दोस्त। तो लेट देम सी दिस वीडियो। कोई भी अगर आप और डिटेल में मेंटल हेल्थ को समझना चाहते हैं, तो हमारे एनएलपी का प्रोग्राम है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, हमारे माइंडसेट के इतने अमेजिंग प्रोग्राम, बहुत अमेजिंग ऑफर्स अभी चल रहे हैं। आप हमारी टीम से संपर्क करिए। सबके पास नंबर हैं, आप यहाँ पर भी, हमारी टीम यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी नंबर डाल देगी। हमारी टीम से संपर्क करिए, हमारे प्रोग्राम को एक्सेस करिए। बहुत बड़ी लाइब्रेरी है हमारी, 24 प्रोग्राम्स चलते हैं, डिजिटल लाइब्रेरी है। मैंने कई सालों से, 10 सालों की मेहनत उसके अंदर डाल रखी है। यू मस्ट लिसन। जितना सीखेंगे उतना स्किल्ड होंगे, आपका नजरिया बदलेगा। नॉलेज इज पावरफुल, ऑलवेज पावरफुल। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। और प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इन बातों को फैलाइए, तभी हमारा ये जो आज का जो हमारा एक मिशन है, कि हमारे भारत में यार सेलिब्रिटीज यार सुसाइड कर रहे हैं, मतलब दुख होता है कि ऐसा क्यों। मे बी दे आर नॉट मच अवेयर अबाउट दीज थिंग्स, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आए, मैं जल्दी से क्वेश्चंस के कुछ आंसर ले लेता हूँ। हाँ बिल्कुल, ये माइंडसेट सीरीज की बहुत ह्यूज डिमांड है। तो उसके बेसिस पे हम लोगों ने माइंडसेट की एक पूरी सीरीज बनाई है, कैसे पॉजिटिविटी बिल्ड करें। तो आप प्लीज हमारे से कनेक्टेड रहिए। इस पूरे माइंडसेट सीरीज के जो हमारे सेशंस हैं, डिजिटल सेशंस, उसकी आप डिटेल्स हमारी टीम से ले सकते हैं। देखिए गीतिका, आप अगर पूरा सेशन सुनेंगे तो उसके अंदर मैंने बहुत सारे तरीके बताए कि किस तरीके से एंजाइटी से निकला जाता है। मैंने सारी बातें बताई ना, कि थोड़ा सोशली होना होता है, मेडिटेशन करिए और मूव करिए और एक्सरसाइज करिए, और अपनी दिल की बात रखिए किसी के सामने, वो बहुत जरूरी होता है। लाइफ में एक विजन पर्पस रखिए, रूटीन को ब्रेक मत होने दीजिए। और मैंने कहा ना, आप जर्नलिंग करना चालू करिए, अपनी बातों को खुल के दूसरे को बताइए। जर्नलिंग में भी आप लिखिए, ये दिन का समय है, इस समय इतने बजे हैं, इतने बजे हैं और मेरे दिमाग पे ये विचार आ रहे हैं, ये विचार मुझे इतना सैड कर रहे हैं, उसकी परसेंटेज लिखिए।
फिर आपको पुराने जो अच्छे अनुभव हैं उनको याद करिए। तो मैंने ऐसी बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी बातें बताई, आप सुनिएगा जरूर, और पूरे सेशन को आप सुनेंगे, आपको ये सारे आंसर्स मिलेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से बात करके। आज इतना ही लेंगे। थैंक यू, थैंक यू।